जय श्री राम। स्वागत है आपका सनातन यूनिवर्स चैनल पर। जब भी कोई भी साधक पहली बार नाम जप का आरंभ करता है तो उसे स्वयं ही ये आभास होने लगता है कि वह अपने जीवन में किन किन शक्तियों को आमंत्रित कर रहा है। जैसे ही नाम जप का उच्चारण हृदय से होने लगता है वैसे ही वातावरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हो जाता है। घर की दीवारें, घर का आकाश, घर की हवा और घर में रहने वाले सभी लोगों की चेतना एक नई तरंग से प्रभावित होने लगती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि नाम में स्वयं भगवान का वास होता है। नाम तो भगवान से भी बड़ा माना गया है। इसीलिए नाम जब शुरू होते ही ईश्वर की उपस्थिति स्वतः घर में प्रकट होने लगती है। ये उपस्थिति किसी मूर्ति या दृश्य रूप में नहीं होती, बल्कि शांति, सुरक्षा और भरोसे के रूप में अनुभव होती है, जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, लेकिन अनुभूति में अत्यंत स्पष्ट होता है। नाम जप से सबसे पहले जो शक्ति घर में प्रवेश करती है वो है नकारात्मकता को शांत करने वाली शक्ति। वर्षों से जमा हुआ मानसिक बोझ, घर में रहने वाले लोगों के बीच का अनकहा तनाव, बिना कारण के ही चिड़चिड़ाहट और निरंतर बना रहने वाला भय धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जिस घर में रोज नाम जप की ध्वनि गूंजने लगती है, जहाँ नाम जप का कीर्तन होता है, वहाँ कलह अपने आप कम होने लगती है। इसका कारण ये नहीं है कि समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाती है, बल्कि इसलिए कि समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। मन शांत होने लगता है और शांत मन समाधान को आमंत्रित करता है। यह शक्ति किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि प्रकृति के नियम की तरह काम करती है, जहाँ शुद्ध कंपन अशुद्ध कंपन को स्वतः ही कमजोर कर देता है। इसके बाद जो शक्ति सक्रिय होती है वो है अदृश्य सुरक्षा कवच। कितने ही साधक हैं जिन्होंने अनुभव किया है कि नाम जप शुरू करने के बाद दुर्घटनाएं टल जाती हैं, बड़े संकट छोटे होकर रह जाते हैं और समय रहते समाधान निकल आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम जप मनुष्य की चेतना को जागरूक बनाता है। जब चेतना जागरूक होती है तो निर्णय बेहतर होते हैं और सही समय पर सही कदम उठ जाते हैं। यही अदृश्य सुरक्षा है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। घर के चारों ओर एक ऐसा घेरा बनने लगता है जिसमें नकारात्मक प्रभाव प्रवेश करने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। यह शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन जब संकट आते आते रुक जाते हैं तो इसका अनुभव गहराई से होता है। नाम जप से एक और शक्ति आती है, वह है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। सुबह उठते ही मन भारी नहीं लगता। घर में प्रवेश करते समय एक सुकून सा महसूस होता है और बिना किसी विशेष कारण के मन प्रसन्न रहने लगता है। यह प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। यही वो शक्ति है जो घर को तीर्थ के समान बना देती है। जहाँ राम नाम होता है वहाँ वातावरण स्वयं शुद्ध होने लगता है। अतिथि भी अनजाने में कहते हैं कि इस घर में आकर अच्छा लगता है, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका कारण क्या है। यही राम नाम की सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव होता है। धीरे धीरे नाम जप करने वाले के घर में लक्ष्मी तत्व की स्थिरता भी आने लगती है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं, बल्कि संतुलन, शांति, संतोष और आवश्यकताओं की पूर्ति का नाम भी है। जब मनुष्य का मन संयमित होता है, इच्छाएं संतुलित होती हैं और कर्म शुद्ध होते हैं, तब धन का प्रभाव भी स्थिर होने लगता है। राम नाम जप से लालच कम होता है और समझ बढ़ती है और विवेक जागने लगता है, जिससे गलत निर्णय रुक जाते हैं। यही कारण है कि कई लोगों को लगता है कि बिना ज़्यादा भागदौड़ के भी उनके कार्य बनने लगे हैं। ये कोई अचानक लगने वाली लॉटरी नहीं है,
बल्कि जीवन की गाड़ी पटरी पर आने जैसा होता है। राम नाम जप से घर में आने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है मानसिक बल की शक्ति। आज के समय में अधिकांश दुख बाहरी नहीं बल्कि मानसिक तनाव है। चिंता, भय, भविष्य की आशंका और अतीत का पछतावा मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है। जब राम नाम निरंतर जपा जाता है तो मन को एक सहारा मिल जाता है। मन जान लेता है कि वो अकेला नहीं है। यह भरोसा धीरे धीरे डर को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, वही व्यक्ति परिस्थितियों का सामना शांति से करने लगता है। यही मानसिक बल परिवार के अन्य सदस्यों में भी फैलता है और घर का वातावरण मजबूत बनने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब नाम जप से घर में श्रद्धा भाव की शक्ति प्रकट होने लगती है। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बेहतर हो जाते हैं। बिना कहे ही एक दूसरे की भावनाएं समझने लगते हैं। पुराने गिले शिकवे जिन पर वर्षों से बात नहीं होती थी, वे अपने आप महत्व खोने लगते हैं। ये कोई बाहरी प्रयास नहीं होता बल्कि हृदय के कोमल होने का परिणाम होता है। नाम जप हृदय को कठोरता से मुक्त करता है और करुणा को जागृत करता है। करुणा वही शक्ति है, जहाँ करुणा होती है वहाँ कलह टिक नहीं सकती। राम नाम की एक और शक्ति है समय को अनुकूल बनाने की शक्ति। अनेक बार व्यक्ति सही प्रयास करता है फिर भी परिणाम नहीं मिलता क्योंकि समय अनुकूल नहीं होता। नाम जप से व्यक्ति के कर्मों में शुद्धता आती है और शुद्ध कर्म समय को धीरे धीरे अनुकूल बनाते हैं। अचानक ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं होती। सही व्यक्ति से सही समय पर मुलाकात होना, रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं। देखने में ये संयोग लगता है, लेकिन वास्तव में यह नाम जप से उत्पन्न चेतना का विस्तार होता है जो व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। राम नाम जप से घर में आने वाली शक्ति केवल भौतिक नहीं होती, यह आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। घर में रहने वाले लोगों का झुकाव धीरे धीरे सच्चाई, सरलता और सेवा की ओर बढ़ने लगता है। बिना किसी उपदेश के जीवन मूल्यों का विकास होने लगता है। बच्चों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वे अधिक संवेदनशील, समझदार और संतुलित बनने लगते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसीलिए अक्सर ध्यान में नहीं आता, लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि राम नाम ने घर की पीढ़ी को दिशा दे दी है। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि राम नाम जप से घर में आशा की शक्ति बनी रहती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मन निराशा में नहीं डूबता। भीतर कहीं ना कहीं एक आशा का दीपक जलता रहता है जो कहता है कि अंधकार स्थायी नहीं है। यही आशा मनुष्य को टूटने से बचाती है। यही आशा उसे फिर से खड़ा होने की शक्ति देती है। यही आशा परिवार को जोड़े रखती है। इस आशा का स्रोत कोई तर्क नहीं बल्कि नाम में निहित विश्वास होता है। अंततः नाम जप से घर में जो सूक्ष्म और सबसे गहरी शक्ति आती है वो है भगवान की मौन उपस्थिति। यह उपस्थिति शब्दों से परे होती है, ना कोई आवाज़, ना कोई दृश्य, फिर भी यह अनुभूति कि कोई भी है जो देख रहा है, संभाल रहा है और मार्गदर्शन कर रहा है। जब ये अनुभूति घर में बस जाती है तब व्यक्ति को बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। मंदिर, तीर्थ और साधना सब उसी घर में अनुभव होने लगते हैं। यही तो वो अवस्था है जहाँ चमत्कार सामान्य हो जाते हैं और जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। नाम जप का यही रहस्य है कि वह बिना शोर किए, बिना दिखावे के मनुष्य के घर और जीवन को भीतर से दिव्य बना देता है। नाम जप से घर में एक और सूक्ष्म शक्ति का आगमन होता है जिसे वैराग्य और विवेक की शक्ति कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है
कि व्यक्ति संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार में रहते हुए संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। जो बातें पहले बहुत बड़ी लगती थीं, जिनके लिए मन व्याकुल रहता था, वे धीरे धीरे अपना असर खोने लगती हैं। घर में रहने वाले लोग भोग और आवश्यकता के अंतर को समझने लगते हैं। इसी विवेक के कारण फिजूल के खर्च, व्यर्थ के झगड़े और अनावश्यक दिखावे अपने आप कम होने लगते हैं। यह शक्ति घर को भीतर से संतुलित बनाती है, जहाँ सुख मिलने पर अहंकार नहीं आता और दुख आने पर कोई टूटता नहीं है। यही संतुलन जीवन को स्थिर करता है और इसी स्थिरता से चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी ईश्वर की कृपा ठहरती है। नाम जप से अंत में जो शक्ति घर में स्थायी रूप से बसती है, वो है कृतज्ञता की शक्ति। व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगता है। भोजन, छत, परिवार, स्वास्थ्य और जीवन के अवसर, सब कुछ ईश्वर का प्रसाद लगने लगता है। यह कृतज्ञता शिकायत की प्रवृत्ति को समाप्त कर देती है। जब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं तो जीवन का आधा दुख तो वैसे ही मिट जाता है। कृतज्ञता से भरा घर कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जहाँ धन्यवाद हो वहाँ कृपा स्वतः आती है। यही वो अवस्था है जहाँ नाम जप करने वाला व्यक्ति ये समझ जाता है कि चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर की दृष्टि बदल चुकी है। और अब जब दृष्टि बदल जाती है तब पूरा जीवन ही चमत्कार लगने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे सनातन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहें। अगर आप भी नाम जप में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।